गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 के लिए जो एक्सरसाइज मैंने पिछली बार कराई थी और कुछ टाइप्स मैंने कराए थे उसी को आगे बढ़ाते हुए ये फिफ्थ टाइप है आपका एक्सरसाइज 1.2, 1.3, 1.4 को लेके ये फिफ्थ टाइप है। और मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में बताया भी था आपको कि आपको अगली वीडियो जो बताया जाएगा रैशनल नंबर की पहचान कैसी होती है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो उसी को लेके टाइप है। आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है √23 √225 0.3796 7.48478 1.100 सो। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में पहचान हो गई कैसे कि रैशनल। मैंने फिर दोबारा उस बात को दोहरा रहा हूं। रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं वो होती है जिन्हें हम P/Q में लिख सकते हैं, P/Q में लिख सकते हैं। इसमें Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, लेकिन P 0 बराबर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। पहली कंडीशन रैशनल नंबर को पहचानने की। दूसरी कंडीशन रैशनल नंबर को पहचानने की, वह संख्याएं जो अंडर रूट में होती हैं और वह संख्याएं जो अंडर रूट में होती हैं और होते हुए जिनका पूर्ण वर्ग निकाला जा सके वह होती है रैशनल नंबर, जैसे कि √4, √16, √36। ये एक रैशनल नंबर्स है। समझ में आई बात बेटा? अब हम इर्रेशनल नंबर्स की बात करेंगे, वह संख्याएं जो बिल्कुल इसके विपरीत हों, अर्थात जो संख्याएं अंडर रूट में तो हों लेकिन वो क्या हों, एक प्राइम नंबर्स हों, जैसे कि 2, जैसे कि √3। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन कराया, उसमें एग्जांपल तौर पे भी दिया था। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या वैल्यूज होती हैं? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज क्या होती हैं? टर्मिनेटिंग वैल्यूज वो होती हैं जिस तरह, देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए अब आपके सामने मैंने एग्जांपल दे दी है, हमें सारी कंडीशंस आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। √23 लिखा है, आप पहचान लोगे अंडर रूट के अंदर 23 है। क्या 23 का स्क्वायर रूट हो सकता है? नहीं। तो ये क्या है? इर्रेशनल नंबर। ये क्या है? इर्रेशनल नंबर। 225 ये एक स्क्वायर है किसी का, तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। 0.3796 दशमलव के बाद सारी संख्याएं भिन्न है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। इसे हम लिख सकते हैं, दशमलव को हटा के एक भिन्न के रूप में, एक फ्रैक्शन के रूप में आप लिख सकते हो इस तरह। तो फ्रैक्शन के तौर पर लिख सकते हो, तो P/Q के रूप में लिख सकते हो। इसका मतलब अर्थात ये क्या हुआ? एक रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर। अब देखिए फोर्थ वाले में, देखिए दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद 478 वही वैल्यू रिपीट हुई है दोबारा। एक तरीके से हम इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, जो वैल्यू रिपीट होती है उसको क्या लगा सकते हैं? बार। तो ये वैल्यू रिपीट हो रही है, तो जो चीज वैल्यू रिपीट हो दशमलव के बाद, कहने का अर्थ टर्मिनेटिंग हो, इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग वैल्यूज। जो वैल्यू रिपीट होती है, टर्मिनेट कर रही है, तो ये एक तरीके से क्या है? रैशनल नंबर। क्लियर है? सबसे आखिरी जो एग्जांपल है उसमें 1.01, गौर करने वाली बात है, देखो इसमें 0 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4, मतलब 1 के बाद 0 बढ़ते चले गए। ये वैल्यू होती है नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, नॉन रिक्वायरिंग वैल्यू, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। इसे ही कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो ये है इर्रेशनल नंबर्स। इन्हें कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं, इर्रेशनल भी कह सकते हैं, और नॉन रिक्वायरिंग वैल्यू भी कह सकते हैं। क्या सभी को क्लियर है? इस एग्जांपल से आप पहचान लोगे रैशनल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। वेरी गुड, नाइस। अब अगले टाइप की तरफ हम चलेंगे। सिक्स टाइप है, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 5.7 और 9.11। मैंने रैशनल नंबर्स पर कई वीडियोस डाल दी हैं, कई क्लासेस की। आप इस टाइप को वहां से भी सीख सकते हो, लेकिन आपकी क्लास के ऊपर बेसिस को कैसे निकालोगे डेसिमल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसलिए मैंने स्पेशली आपको 9th क्लास में टाइप दिया है।
तो उसने पूछा है कि 5/7 5.7 और 9/11 9/11 के बीच के 3 रैशनल नंबर निकालिए। आपको पता है इनफाइनाइट होते हैं रैशनल नंबर, कोई से भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन केवल इसमें 3 पूछे हैं। तो सबसे पहले जो टाइप मैंने करा है, इससे पहले पिछली वीडियोस में मैंने आपको एक डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना सिखाया था, उसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को आपको करना है। 5.7 लिखा हुआ है, 5/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना है। कहने का मतलब 7 का भाग 5 में देना है और दशमलव में उत्तर निकालना है, जो कि वैल्यू टर्मिनेटिंग होती हो, वैल्यूज रिपीट होती हो। तो जब मैं ऐसे टर्मिनेट करता हूं या डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज करता हूं, तो इसका आंसर जो आता है वो आता है 714285, और ये पूरी वैल्यू टर्मिनेट होती है, मतलब रिपीट करती है अपने आप को जब हम इसका डेसिमल एक्सप्रेशन निकालते हैं। उसी तरह हमने 9/11 का डेसिमल एक्सप्रेशन निकाला और उत्तर आया 0.81, मतलब 0.81, और 81 हमेशा टर्मिनेट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ध्यान कर लेना, डेसिमल एक्सप्रेशन मैंने पिछली वीडियोस में कराया है। 11 का भाग 9 में देना है, 11 का भाग 9 में देना, 7 का भाग 5 में देना, 11 का डिवाइड 9 में देना, 7 का डिवाइड 5 में देना। ये जो इसके सामने जो आंसर आए हैं 714285, ये आप डिवाइड करते जाओगे और यही वैल्यूज बार बार निकलती रहेंगी, टर्मिनेट होती रहेंगी। तो आपको एक तरीके से डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना है इस तरीके से। अब आप गौर करने वाली बात देखोगे, पहले में निकल के आया एक तरीके से 0.71 मान लो, और ये आया नीचे 0.81, अर्थात इन दोनों के बीच की जितनी भी संख्या होंगी इनफिनाइट होंगी, बहुत सारी होंगी। तो केवल आपको 3 संख्याएं लिखनी है, 3 रैशनल नंबर्स आपको निकालना है। आप कोई सी भी लिख सकते हो, कोई सी भी लिख सकते हो, जैसे कि लिख दो, मान लीजिए मैं 0.71589, या मैं लिख दूं 0.73427, या मैं लिख दूं 0.75487, कुछ भी लिख दूं मैं। 81 से पहले लिखना है और 71 के बाद की जितनी वैल्यू लिख देंगे वो क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। हमसे 3 पूछी, मैंने 3 लिख दी, और आपका ये 6 टाइप भी क्लियर हो गया। सभी को आ गया समझ में वाला 6 टाइप किस तरीके से होगा बेटा? वेरी गुड। अब हम अगले टाइप की तरफ चलते हैं। देखिए आपके बोर्ड पे 7 टाइप आ गया। इफ 1.7 इक्वल टू 0.142857, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2.7, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7? आगे मैं पढ़ देता हूं सिंपली। आगे है, are without actually doing the long division, if so how? सिंपल सा आपका इसे समझोगे, एक साधारण भाषा में प्रश्न पूछा गया है। अगर 1/7 की जो संख्या जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 0.142857, तो बताइए 2/7, 3/7 और 4/7 और 5/7 की क्या होगी? बहुत सिंपल है, आपको दे क्या रखा है, गिवन है, फाइंड आउट करना है 2.7, 3/7। मैं 2 की निकाले दिखाता हूं, बाकी आप निकालोगे। ये 2/7 है, हमें 1/7 की दे रखी है, तो सिंपल इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। आपका उत्तर आएगा 0.28514, 0.285714। सिंपल, इसमें भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 0.42851 ये आंसर आएगा। समझ में आया कितना सिंपल है 7 टाइप? तो ऐसे ही आप इसके अगले जो मैंने 4.7 और 5.7 दे रखे हैं वो आप कर लोगे। और अभी इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैं आपको कुछ 3 एक्सरसाइज दूंगा, वो आप ध्यान पूर्वक करें। किसी क्वेश्चन को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है तो सैटरडे के दिन जो फीडबैक आपको बताया गया, आपके पास टाइम टेबल आ गया होगा, उसे आप
फ्रेंड सर्कल में वायरल कर दीजिएगा। तकरीबन हमने कर भी दिया है, लेकिन आप अपने साथी कोलिग्स को बताइए, स्टडीज़ को लेकर थोड़ा अवेयर रहें, पढ़ाई करें, इम्पोर्टेंस है, इस समय को नष्ट ना करें। जब हम मेहनत करें तो आप हमारा साथ दीजिए। सभी स्टूडेंट्स को आपस में बताइए, हेल्प कीजिए कि आपको ये ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, इनका फ़ायदा उठाइए। अभी आपको मैं एक्सरसाइज के क्लिप्स दूंगा, वो क्लिप से ही आप अपनी एक्सरसाइज तीनों क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद आपके पास नई वीडियोज आएगी, वो आपको 1.5 और 1.6 की आएंगी, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाएगा दोनों एक्सरसाइज का। तो जब तक के लिए आप देखते रहें, और मैं चाहूँगा अभी आपके लिए होमवर्क के लिए मैं एक्सरसाइज दिखाता हूँ, वो आप इमेज स्क्रीनशॉट लेके उसे होमवर्क में पूरा कर लीजिएगा। ये आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। देखिए मैंने ऑलरेडी करा भी दिए हैं सभी आपको, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं करना है आपको। ये एक एग्ज़ाम्पल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्ज़ाम में रिपीट भी हुआ है, तो मैं इसे दिखाना चाहूँगा और आप इसे नोटबुक में भी नोट डाउन कर लें। ये एग्ज़ाम्पल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आगे। और अंत में ये इस चैप्टर के एक्सरसाइज हैं, कंटेंट हैं, और आप इनको हेडिंग से आप नोट्स बनाने में मदद आपको मिलेगी, इसलिए मैं आपके सामने ये दिखाना चाह रहा हूँ। इन्हें सिंपली उतार लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, सॉल्व करिएगा। दोनों एक्सरसाइज मैंने आपको दे दी हैं। अगली जो एक्सरसाइज में आएंगी 1.4, 1.5, 1.6 तीनों एक्सरसाइज में एक साथ कराऊँगा। 1.4 में 2 ही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आज वो टाइप छोड़ दिया है, तो अगली बार जो टाइप आएगा उसमें 1.4 का भी टाइप आ जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक इन एक्सरसाइज को आप सॉल्व करिए, अगली वीडियोस में मैं आपके लिए नेक्स्ट स्टेप लेके आऊँगा जो आपको 1.5 और 1.6 करने में मदद करेंगे। और अंत में मैं चाहूँगा सभी बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस वीडियो के अंत में मैं रिपीट कर रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का बेहतर ध्यान रखें। गाँव के जो स्टूडेंट्स मैंने अधिकांश देखें, गांव में बहुत लापरवाही हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हैंड वॉश पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो प्लीज़ बेटा, इस लॉकडाउन में जो आपको रियायतें बताई गई हैं उनका पालन करो। वायरस बहुत ही ख़तरनाक है, आप वर्ल्ड में देख रहे हो कितना जान माल का नुकसान करा है, कितने लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं, कितने लोग इससे मर चुके हैं, मानव हानि बहुत हो रही है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हैंड वॉश करें और जो है लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें। दूसरी वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा। रैशनल नंबर्स के लिए मैंने बताया, इस चैप्टर से संबंधित दूसरी क्लास 8 के रैशनल नंबर की मैंने वीडियोस डाली हैं, बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं। आप उन्हें लाइक करिए, देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मैं चाहूँगा उस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी रैशनल नंबर्स को लेकर। तो ये कतई ना सोचें कि अच्छा वो दूसरी क्लासेस की उससे मदद नहीं मिलेगी, आपका सिलेबस भी रिपीट हो जाएगा और आपको अपने सिलेबस में काफ़ी उससे मदद भी मिलेंगी। तो ध्यान दीजिएगा, सारी वीडियोस आप देखते रहिएगा, एक भी वीडियोस आपको छोड़नी नहीं है। ये चैप्टर नंबर सिस्टम का एक्स टाइप मैंने करा दी है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, ध्यान से इन वीडियोज़ को देखिएगा। जब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार और गुड बाय।